हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लास्ट क्लास में आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हम लोगों ने स्टडी करा और कैसे देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम लिमिट ऑफ अ सम के फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी सीरीज का या फंक्शन का हमें लिमिट कैलकुलेट करना है तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी करे थे, हमने कुछ प्रॉब्लम्स, एक दो प्रॉब्लम्स भी करी थी। आज हम आपकी एक्सरसाइज को देख रहे थे तो एक बहुत अच्छा सवाल हमको मिल गया। तो हम इस सवाल को कराएंगे कि कैसे हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करते हैं, देन हाउ वी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द गिवन सीरीज और फंक्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इट मीन्स अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे हम इस तरीके की लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। सो क्या लिखा है? फाइंड द लिमिट व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी एज द सीरीज 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 अप टू 1 अपॉन 5n। ओके, कंसीडर द गिवन सीरीज एज द सम ऑफ द फोर सीरीज। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सीरीज ली गई हैं। You will have to convert in this form, this is 1 upon n plus r, or in this form 1 upon 2n plus r, 1 upon 3n plus r and 1 upon 4n plus r। तो ये फोर टाइप की, मतलब ये सेम सीरीज लिखी हुई है, बट इसको हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट, देन इवेलुएट द लिमिट ऑफ ईच सीरीज सेपरेटली। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द लिमिट। तो लेट अस सी कि हाउ वी विल फॉर्मेट, है ना, फॉर्मुलेट, और कैसे हमें इसको लिखना होता है, दैट 1 अपॉन एन प्लस आर के फॉर्म में। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ पे जाएगी, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ओके, और जानकारी के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2011 में पूछी गई थी प्रॉब्लम। एंड दैट इज नाउ एमसीक्यू हो गया है तुम्हारे पास। जो इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं ग्रेजुएशन में, वो एमसीक्यू हो गए हैं। सो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का कुछ पार्ट ही पूछ ले, है ना, ऐसे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी जस्ट गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तब आप इजीली एमसीक्यूज के आंसर्स कर पाएंगे। ओके, तो आइए जरा सॉल्यूशन लिखते हैं। So we have this series 1 upon n plus 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 and up to b plus 1 upon 5n, and you have to calculate limit of this, limit when n tending to infinity. This thing we have to calculate, ओके, बाय फॉर्मेटिंग इट इन द डिफरेंट डिफरेंट सीरीज। ओके, तो पहला जो है हमारे पास 1 अपॉन एन प्लस आर। ओके, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अपॉन एन प्लस आर। तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर हम इसको फर्स्ट नाम दे दें, आई एम जस्ट टॉकिंग, दिस इज फर्स्ट। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन 1 अपॉन एन प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन एंड मूविंग अप टू 5n, हम 5n तक जा रहे हैं। तो अगर हम इस n में 4n ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 5n। और r बराबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? r स्टार्टिंग टू जीरो। r is starting to 0 because 1 upon n in the first term, दिस इज 0 टू 4n। तो ये जो लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो हम लिमिट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास महत्व रखती है। ओके, तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर इक्वल्स टू 0 टू 4n। ओके, ये हमारे पास फॉर्मेट बना। नाउ यू कैन इजिली कन्वर्ट द फॉर्मेट। तो यहां से आप क्या करें, 1 अपॉन एन बाहर ले लीजिए, समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू 4n, एंड 1 अपॉन एन हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन। ओके, अब इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसे कि हमें पता है, बहुत इजीली हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं नाउ।
तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. You know that I'm not going to say in the infinity. Yeah, हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसे लिखेंगे. तो फर्स्ट जो थिंक है, व्हाट विल बी द लिमिट. तो हमने बताया था कि अगर समेशन, ध्यान देना, r इज इक्वल टू r1, r इक्वल टू r2 तक हम जा रहे हैं. ओके. सो उस केस में जो हमारे पास अपर लिमिट या लोअर लिमिट होती है वो क्या होते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू infinity. This is r2 upon n, and this is limit n tending to infinity. This is your r1 upon n. ये लिमिट कैलकुलेट करने का हमने आपको तरीका बताया था. हमें हर बार 0 to 1 ही नहीं लेना है लिमिट. इट इज डिपेंडिंग कि हमारे पास समेशन कहां से कहां तक जा रहा है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. ओके. तो यहां पर अगर हम लिमिट निकालने जाएंगे तो दिस इज आर, मतलब 0 upon n, इट मीन 0. तो यहां तो 0 लिमिट आ जाएगी. एंड 4n upon n, तो n से n कैंसिल क्या आ जाएगी, 4. तो दिस लिमिट नाउ 0 to 4. नॉट ऑल टाइम इट लिमिट, बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लिमिट 0 to 1. तो 0 to 1 वो लिमिट रिस्ट्रिक्ट है कि हमारा जो आर है वो 0 से n पे जा रहा है, या 0 से n-1 पे जा रहा है, या आर इक्वल टू 1 से n पे जा रहा है. बट इट इज फ्रॉम 0 to 4n, बिकॉज हमारी जो सीरीज है वो 1/n से लगाकर 5n तक जा रही है. तो जो लास्ट टर्म है वो 5n तभी आएगा जब n r बराबर 4n तक हम जाएं, है ना. तो दैट इज इंपॉर्टेंट यू थिंक. ओके. तो लिमिट हियर इट विल बी, तो कैसे हमने निकाला ये 4, हम 4 सिंपली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड अपर लिमिट, दिस इज योर r2 यू कैन से, एंड दिस इज योर r1 इज 0. तो r2 is 4n, तो 4n upon n, and that it becomes 4. And in the lower limit n tending to infinity, this is 0 upon n, and it becomes 0. So this limit is 0 to 4. Okay. Now in the function we replace r upon n is equals to x. Okay. तो यहाँ पर अगर हम r upon n बराबर x रखेंगे, 1 upon n की जगह पर हम dx रखेंगे, तो you will have this is some function, this is 1 upon 1 plus x, that is okay, and 1 upon n की जगह पर dx. तो now it is becomes the function. I'm just putting this thing. Okay. तो अब हमारे पास ये निकल के आए. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स इज सिंपली टू द बेस e log 1 plus x. Okay. Sometimes we are not mentioning this e. Okay. And we just applying the limit. This is 0 to 4. So it will be what? This is to the base e log 1 plus 4, it means 5, minus to the base e log 1 प्लस 0, इट मीन्स 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इट इज रिमेन्स टू द बेस e log 5. सो इट मीन्स ये जो हमारे लिमिट है, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 एंड अप टू प्लस 1/5n is just equal to the base e log 5. This is your answer. Got it? तो ये एक फॉर्मेट था, एक तरीके था जिससे हमने उसकी लिमिट को कैलकुलेट कर लिया. ओके. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इन्होंने बोला है वी हैव जस्ट टेक फॉर्मेट इज 2n प्लस r. ओके. सो आइए जरा सेकेंड वाला करते हैं. सेम क्वेश्चन. ओके. सो नाउ this limit, I'm just converting the format. This is limit n tending to infinity, this is summation. इसमें जो इस प्रॉब्लम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट विल बी द लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इट मीन्स हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, दैट इज मैटर्स. ओके. दिस इज समेशन 1/2n प्लस r. अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें फर्स्ट टर्म में n लाना है तो r को कहां से मूव कराएंगे, r इज इक्वल टू -n. ऑब्वियसली बात है, -n, तभी तो 2n माइनस n बचेगा. फर्स्ट टर्म हमें n लाना है, एंड द लास्ट टर्म हमें क्या लाना है, 5n. तो ये हमारे पास 3n तक हम जाएंगे.
because 2n plus 3n it is 5n. So this is the actually summation is present. Okay, now we just gone through this is limit n tending to infinity. You just take 1 upon n outside. So if you're taking 1 upon n outside, limit is r equals to minus n to 3n, and this will be 1 upon 2 plus r upon n. Okay, so now if you are converting in the integral form, so you can see minus n upon n, it will be minus 1. So now lower limit will be minus 1 and the upper limit will be 3. Okay, and this is 1 upon 2 plus x of dx. And now you just integrate, this is log to the base e is mentioned here, 2 plus x, and this is limit from minus 1 to 3. So you can easily see this will be log 5 minus log 1. Log 1 is 0, so you can say log 5. The same answer is you got here also. So this is your answer. Answer तो same आना ही है, but these are different formatting, different ways to calculate the things. Okay. नेक्स्ट जो थर्ड इन्होंने बोला है कि आपको सीरीज बनानी है, that is limit n tending to infinity, and that is summation r is equals to, I'm not going to write limit first, I'm just writing the formatting 3n plus r. Okay, so when we will get 1 upon n in the first term, when here it is minus 2n, and we are moving minus 2n to 2n. Okay. So now you just convert in this form. This is limit n tending to infinity, and this is summation. I'm just taking 1 upon n outside. This is 1 upon 3 plus r upon n. Okay, and this is your r is equals to minus 2n, and this is 2n. Okay, so now clearly you can see the integration. It will be minus 2 to 2. Minus 2 to 2, and this will be 1 upon 3 plus x of dx, and it will be log 3 plus x. This is applying the limit minus 2 to 2. तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, this is log 5 minus log 1, and same you will get, this is log 5s. Okay, so the different ways. Okay, next क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यू जस्ट टेक द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड दिस इज समेशन 1 upon 4n plus r. Okay, and this will be now r is equals to minus 3n, and this is up to n. Okay, simply it will be up to n. So in this way, this you can just type limit n tending to infinity, and this is summation 1 upon n. I'm just taking, this is 1 upon 4 plus r upon n, and r equals to minus 3n to n. So you just converting in the definite integral form. So clearly limit will be minus 3 to 1. Okay, limit will be minus 3 to n. Okay, sorry, 1, and it will be 1 upon 4 plus x dx is just equal to uh, to the is e log 4 plus x, and this is applying the limit minus 3 to 1. So here will be log 5 minus log 1, and it is equals to the base e log 5. This is your answer. So this is solution of this whole problem. So these are answering the different ways. Okay, so you can use any of the format, but care about the summation limit, and then after the integral limit. Okay, तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. आइए कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वादा किया था कि आपके साथ हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस के लिए भी एग्जाम्स के लिए भी तैयार हो पाए कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, किस तरीके से.
So I let me share the another screen. Okay. So this is a multiple choice question from your textbook. I just took a PDF of it and now I will solve for you. So ये तो हम प्रॉब्लम आपको लेक्चर में ही बता चुके हैं कि 0 to π/2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो इसको हमने देखा था किसके बराबर था, ये π/4 है ना। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज ये हमारे पास जो सेकंड या फर्स्ट लेक्चर आई थिंक सेकंड लेक्चर में हम इसका सोल्यूशन कराए हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिनीशन ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल एज द a to b x² dx एज लिमिट ऑफ सम। तो ये तो बहुत इजी है, हमें पता था कि हम कैसे लिखते हैं फंक्शंस की जो लिमिट इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हमारे पास मान लो इंटीग्रेशन है फ्रॉम a to b, सपोज दैट, एंड यहाँ पर फंक्शन है f(x) dx, तो इसको लिमिट के सम पे फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं, दिस इज limit s tending to 0 and n tending to infinity, and from here we have looks like this is h in a bracket, f of a plus f of a plus h, and plus this is f of a plus 2h, and plus dot 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 plus this is f of a plus n-1 into h। ये हमारे पास तरीका होता है वेयर वी नो दैट वेयर दिस n इंटू एच इज जस्ट इक्वल टू b-a। ओके, तो ये हमारे पास वे होता है टू राइटिंग डेफिनिट इंटीग्रल इन समेशन लिमिट सम फॉर्म। सो आइए जरा देखते हैं कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सुटेबल बैठेगा। यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, दिस इज योर फंक्शन इज x²। ओके, तो यू कैन सी this is your a to b x² dx, this is limit h tending to 0 h a² plus a plus h का whole square plus a plus 2h का whole cube। So their cube is not here because x² is the function। So this is limit n tending to infinity h a² and plus a plus h का whole square a plus 2h का whole square up to। So you can see here in the last term there is no square बिकॉज जो फंक्शन शुड बी x² ना। तो अगर हम निकाल रहे हैं f ऑफ a+n-1 h, तो इट मस्ट बी a+n-1 h का होल स्क्वायर, बट इन द लास्ट टाइम देयर इज नो स्क्वायर, इट मींस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव। ओके, इनमें से कोई नहीं, तो दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस 2 का a is given, no, in this 2 का a is not correct। ओके, तो नन ऑफ द above, इनमें से कोई नहीं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो आपके आंसर्स गिवन है, मतलब ऑप्शन 1 का तो ए ठीक है, बट 2 का ए नहीं है, 2 का तुम्हारा डी होगा, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। या फिर इनमें स्क्वायर ए लिखे होते, यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो इट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट, नन ऑफ them। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ऑब्टेन द सम ऑफ द सीरीज दिस, इसका सम हमें कैलकुलेट करना है। और यू क्लियरली सी कि हम इसको अभी करके आए, इसको सम के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो जस्ट सिंपली राइट हियर लिमिट x tending to infinity, not x, here is n, why they are misprinting a lot to writing the answer, limit n tending to infinity। So this will be you can just write the summation, and this is 1 upon n plus r, and r is equals to 1 to n,
because n plus n will be 2n. Okay, so here you can just simply write this is limit n tending to infinity, 1 upon n बाहर ले लीजिए, तो summation this is r is equals to 1 to n, and this is 1 upon 1 plus r upon n. Okay, तो 1 upon n हमने बाहर ले लिया, तो अब इसको अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन. ओके, and it will be 1 upon 1 plus x of dx. So you can have log 1 plus x, इसकी लिमिट इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, तो it will be log 2. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 2. तो log 2 इज द ऑप्शन करेक्ट. क्लियर. तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस हैं. ये वाली प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं आपके लेक्चर में, कि द लिमिट व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस लिमिट. तो इसका आंसर जो आया था तुम्हारे पास 4/e आया था. तो 4/e आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन और बढ़ा लो, दैट इज 4/e. तो दिस इज योर आंसर. समटाइम्स दे मिस प्रिंट द सॉल्यूशन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में. इसमें देखते हैं कौन सा आपको आंसर दिया गया है, फोर्थ का बी. बी मतलब log 4/e. नो, दिस इज एक्चुअली log a की वैल्यू निकली थी, है ना, और हमें चाहिए a. लिमिट ऑफ a, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस a, इट विल बी इक्वल टू 4/e. ओके, यू व्हेन यू टेकिंग एंटी लॉग. ठीक है, तो ये आपका आंसर 4/e रहेगा इसका. चलिए, तो फोर्थ नंबर प्रॉब्लम हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो अभी करके आए हम लोग. the limit when n tending to infinity at the series 1/n plus 1/n plus 1 up to 5n, है ना. तो क्या आंसर आया था हमारे पास, log 5. The sum of the series, this is 1/n cube, 1/n cube, and this is 1 plus 4, and this is equal to. ओके, तो सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, दिस इज n क्यूब, और ये हमारे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है. तो वो क्या होता है फार्मूला, 1/6 n प्लस 1, एंड दिस इज 2n प्लस 1. ये होता है फार्मूला. अप टू n वी आर गोइंग टू. ओके, सो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो वी विल टेक इट आउट. दिस इज 1/6. ओ, को एक चीज और करनी चाहिए थी यहाँ पे. एक एन से एक कैंसिल, एक एन तो 1/n² रिमेनिंग, और इसमें से n बाहर ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/n, ये बचेगा. और दिस इज योर 2 प्लस 1/n, है ना. और इसमें हम क्या करें कि ये तो हमने एक एन लिया और एक एन यहाँ से बाहर लिया, तो n² होगी, ये दोनों कैंसिल. तो हमारे पास जो बचा, दिस इज 1/6. 6, this is your actually 1 plus 1/n, and this is 2 plus 1/n. Okay, so basically we have to calculate the limit of this. तो सिंपल है, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है हमको. We are simply converting in this form. So this is limit, this is limit n tending to infinity. Okay, so दिस इज 1/6 इंटू 1, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3. तो ये तो सिंपल. अब लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू कैन कैलकुलेट इट, देयर नो नीड टू बी गो इन दैट वे. ओके, तो दिस इज लिमिट इज 1/3. लेट अस चेक द आंसर 6 कभी. ओके, सो इसमें सिंपली कुछ नहीं है, इसका फार्मूला लगाना है आपको, और फार्मूला में फिर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा के आप देख रहे हैं कि यू विल गेट अ फाइनाइट वैल्यू. So this is very simple. There no need to convert in the finite
डेफिनेट इंटीग्रल. ओके. नेक्स्ट, फाइंड द लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ओके, इसकी लिमिट कैलकुलेट करना है. सो यू कैन सी, अगर हम यहाँ पर 1/n बाहर लेते हैं, दैट इज ओके. समेशन ले लेते हैं. समेशन वी कैन हैव r इज इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू 1 टू n, अप टू n जा रहे हैं. और ध्यान दीजिए, क्योंकि अपॉन में रूट n है, और रूट n से हर एक टर्म को हम डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट a result like this. This is your r upon n टाइप, है ना, r अपॉन n. क्योंकि अगर समेशन हम चलाएंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/n एंड प्लस रूट 1/n प्लस रूट 2/n, इस तरीके से अप टू n जाएंगे. एंड नाउ अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं, तो इट विल बी 0 एंड दिस विल बी 1 एंड दिस इज रूट ऑफ x एंड dx, बिकॉज आर अपन एन की जगह हमको एक्स लिखना है. तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 बाई, सॉरी, आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट ना. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 upon 1/2 plus 1, and this is applying the limit 0 to 1. So here it will be 2, 3/2, it means 2/3 here, or I am applying this limit x power 3/2 0 to 1. तो 1 अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2/3 only, and 0 will be. So 2/3 is your answer. Okay, so it's a very simple question. नेक्स्ट, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की. सो नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज this is first term, and then x square, and this is 1/n square is there. Okay, so let us see. They'll write in the summation form first. तो इसका जो समेशन फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास जो दिस इज 1/n स्क्वायर. ओके, एंड दैट इज समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू 1 टू n, r इक्वल्स टू 1 टू, कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, n/n, n स्क्वायर अपन n, हाँ n. ठीक. और यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक के कॉफिशिएंट में भी है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, और यहाँ 1/n एंड देन 4/n. इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इस तरीके से जा रहा है. तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज r सेक स्क्वायर, एंड दिस इज योर r अपॉन n का होल स्क्वायर. ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा. सो here we have to calculate this limit n tending to infinity, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1/n को सेपरेट कर लीजिए, और यहाँ पर r/n हो जाएगा. दिस इज r/n, दिस इज सेक स्क्वायर, दिस इज r/n का होल स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज समेशन हियर. This is r equals to 1 to n and this way. Okay, so if you are going to convert in this form, integral form, definite integral form, so you just have the limit from 0, because 1/n is 0, limit जब निकालेंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये लिमिट हो जाएगा 0 to 1. लिमिट विल बी 0 to 1. ओके, एंड यहाँ पर हो जाएगा r/n की जब x रखना है, तो दिस इज x, एंड दिस इज sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर एक्चुअली, 1/n की जगह पर dx. तो दिस थिंग वी विल गेट. ओके, अब हमें क्या करना है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट दिस एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू t. तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 2x, 2x ऑफ dx इज जस्ट इक्वल टू dt. ध्यान दीजिएगा, हाँ, dt. okay, so you can say x dx is equals to dt by 2. okay, तो यहाँ पर x
इंटू डी एक्स। अच्छा, लिमिट की अगर बात करें तो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो टी विल बी जीरो, व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन टी विल बी वन। तो लिमिट वही रहेगी, 0 to 1 ही रहेगा। और यहाँ पर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी बाई टू आ जाएगा और सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी ऑफ डी टी बाई टू। तो यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज सिंपली 1/2। एंड what is the integration of sec square x? It will be tan x. Okay, so it will be tan t, tan t, and this is applying the limit from 0 to 1. So this is 1/2 tan 1, tan 1 and minus tan 0। tan 0 का वैल्यू 0 होती है, तो it will be 1/2 tan 1 is the answer। Okay, so this is your answer। So here this is value is half tan 1। Okay, so this is the answer, not very tough questions, very simple questions are there। Okay, now find the limit factorial n upon n की power n की power 1 upon n। So this is also not a big deal। So let's start, we have to calculate this limit n tending to infinity, and this is factorial n upon n की power n का whole power 1 upon n। So first you will have think alike, what is the factorial? So factorial is n, simply n minus 1, n minus 2 up to 3 2 1। Okay, and divided by this is n की power n, it means n n n up to n times is there। Okay, how many terms will be there? It terms from n terms will be there if you are 1 upon n। So अगर हम इसको थोड़ा सा हर एक टर्म को डिवाइड करने लगे किससे, 1 से, n से, तो n से अगर हम डिवाइड करेंगे, सपोज दैट हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट सिंपली इन दिस वे। ध्यान देना इसको थोड़ा सा, n it will be 1 remains 1 here, and this is simply 1 minus 1 upon n। Okay, and this is simply 1 minus 2 upon n, and simply this is your 1 minus 3 upon n। इस तरीके का थर्ड टर्म आ जाएगा हर एक टर्म को, क्योंकि फैक्टर्स है, और क्योंकि जितने हमारे पास ऊपर फैक्टर उतने ही हमारे पास n पे, तो हर एक n को बारी बारी से डिवाइड कर, मतलब पहले वाले n को फर्स्ट फैक्टर के साथ, दूसरे वाले को दूसरे फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो it will be looks like this, be gone to up to 1 minus n minus 1 uh, divided by n। Okay, we are moving from up to this। Okay, and because 0 is not there now, so this is n minus n plus 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन n जो होगा, यहाँ लास्ट वाला जो टर्म होगा 1 अपॉन n, दिस इज 2 अपॉन n एंड दिस इज 3 अपॉन n। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, क्योंकि अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 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 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन n भी लिख, ये हमारे पास 1 अपॉन, ये कुछ इस तरीके का बने। ओके, so now what we will have to do, I'm just taking this is equals to a and taking the log। तो जब हम log ले लेंगे, तो this is simply log a is just equal to 1 upon n, and this is log में भी समीशन आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। तो this will be summation, this will be summation, हम डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर समीशन log, summation log 1 plus 1 minus, sorry, 1 minus r upon n, and this is r is equals to 1 to n minus 1। ओके, कुछ इस तरीके का आएगा। इसको सिंपली जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसकी लिमिट निकालना है ना, तो वी हैव जस्ट आर 0 to 1, ये लिमिट जाएगी, और ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स ऑफ dx। क्लियर। अब इसका जब इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हमें क्या करना होता है, वी जस्ट टेक वन एज अ सेकेंड फंक्शन
and this log as a first function. तो जब इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इट एक्स, दिस इज लॉग ऑफ 1 - x, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन रिमेन द सेम एंड इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to 1, एंड देन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग 1 - x, तो ये हो जाएगा 1/1 - x इंटू -1 बिकॉज -1 ये आ जाएगा। देन देन हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा, दिस इज उसके बाद इसका इंटीग्रेशन इट एक्स हियर एंड देन dx, ओके, दिस इज 0 to 1, तो इसमें 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, ओके, so it means there is no term will be, this will becomes 0 here, and इसको करते हैं तो दिस विल बी योर प्लस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 1x/1 - x ऑफ dx, ओके। इसको आप अगर डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो यू विल हैव सिंपली माइनस, दिस इज सिंपली -1 minus 1, it means and +1 upon 1 - x, तो ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स एंड कैंसिल होके तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -1 एंड +1 अपॉन 1 - x, ठीक है। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो दिस इज 0 to 1, तो दिस इज -(x) प्लस log 1 - x 1 - x, and it will be this is limit from 0 to 1, so this will be 0, so this will be minus of 1 is there, and plus here it will be only log 0 is 1 and this is 0, तो यहाँ पर 0 टर्म आ जाएगा, तो it will be -1 only, और ये किसका वैल्यू है, लॉग ए का, तो दिस इंप्लाइज दिस ए इज जस्ट इक्वल टू e⁻⁻1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/e, तो हम देखते हैं ऑप्शन में 1/e है क्या हमारे पास, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सो दिस इज द लिमिट व्हेन कन्वर्टिंग द डेफिनेट इंटीग्रल नाइन्थ का, ओके। ओके, सो दिस इज ये तो हमने अभी करा ही था, 10th नंबर आइडेंटिफाई लिमिट, सेम ही क्वेश्चन, क्यों रिपीट करते हैं बार बार, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, मिस प्रिंटिंग है, बार बार क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। 7th नंबर में क्या आया था, 2/3, दिस इज 2/3, सो होप सो कि आपको सोल्यूशन जो एमसीक्यूज का है समझ में आया होगा, और आप आसानी से कर पाएंगे, सो आप अपने एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए प्रॉपर तरीके से, देन यू कैन बिल्ड योर ब्रेन एंड यू कैन एबल टू आंसर इन द एग्जामिनेशन एज वेल, ओके। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग मैथमेटिक्स, एंड काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब my channel for the mathematics content, and I'll also trying to be record some lecture for the CSIR NET and IIT JAM examinations, mathematical sciences. So we will meet in the next lecture. Thank you so much. Keep watching and keep learning mathematics from here. Thank you so much.